ये वक्त है लोकतंत्र के महापर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लाउड स्पीकर की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। 4 बड़ी खबरें देखिए बड़ी स्क्रीन पर आप। पहले हम दिखाएंगे मुरैना में मोदी। पीएम मोदी मुरैना पहुंचे थे। मिशन मुरैना की बात यहां पर हो रही है। पीएम मोदी ने मुरैना में कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस को समस्या बता दिया है पीएम मोदी ने। लगातार हमलावर हैं पीएम मोदी और मध्य प्रदेश में लगातार दौरे उनके चल रहे हैं। इसी कड़ी में मुरैना पहुंचे थे पीएम मोदी। इस दौरे की बात भी होगी और आगे हम बात करेंगे अमेठी से भी आस। जी हां, राहुल गांधी आपको यहां पर नजर आएंगे। राहुल गांधी इसलिए आपको नजर आएंगे क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वायनाड से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ही, अमेठी से भी वो पर्चा भर सकते हैं, ऐसी संभावना है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पित्रोदा ने बवाल मचा दिया है। जी हां, पित्रोदा ने एक बयान दे दिया है विरासत टैक्स को लेकर। विरासत टैक्स की वकालत की है पित्रोदा ने और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार पित्रोदा पर हमलावर है। ये विरासत टैक्स क्या होता है, लाउड स्पीकर में विस्तार से इसकी बात आज हम करेंगे। आखिरी खबर है, बघेल पर बरसी है बीजेपी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि भूपेश बघेल उनके करीबी हैं जिनकी गुंडागर्दी चलती है छत्तीसगढ़ में, जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके करीबी हैं भूपेश बघेल। तो इन 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुरैना। मुरैना में पीएम मोदी ने जनसभा कर कांग्रेस को जमकर कोसा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को समस्या बता दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी है। पीएम मोदी ने कहा कि खराब कानून व्यवस्था का श्रेय कांग्रेस को जाता है। पीएम मोदी ने धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। कहा कि कांग्रेस मजहब के आधार पर आरक्षण को लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संविधान में कोई विश्वास नहीं है। तो पीएम मोदी का मिशन मुरैना, जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस को समस्या बता दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। विकास विरोधी कांग्रेस, कांग्रेस एक समस्या है, पीएम मोदी ने बात कही। कांग्रेस विकास विरोधी है, बड़ी बात है प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, पिछले दरवाजे से किया। खुद बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। उस दौर में कांग्रेस ने एमपी को देश के बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया था। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरने के बाद एमपी और चंबल को नई पहचान दिलाई है, गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनको अमेठी से भी आस है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं?
आगे आपको पता चल जाएगा। दरअसल यूपी की अमेठी सीट पर कांग्रेस को उम्मीदवार को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और यही हाल रायबरेली का भी है। अमेठी से राहुल गांधी तो रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि राहुल गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में हैं ही। बीजेपी का कहना है कि राहुल को वायनाड से हार का डर है, इसीलिए अब वो अमेठी भागने की तैयारी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए अमेठी सीट पर कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, देखिए। मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, पहला काम जाति जनगणना होगा। Thank you from my heart for all the love you have given my brother. अमेठी सीट जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पहले चरण के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट की चर्चा काफी तेज है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अमेठी से 1 मई को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पार्टी ने भले ही इसकी आधिकारिक पुष्टि न की हो, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी टीम ने अमेठी को साधने की तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी कांग्रेस की टीम 1 मई को अमेठी में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी में है। 26 अप्रैल को वायनाड सीट पर मतदान होगा और इसके बाद राहुल गांधी का अमेठी जाने का प्लान है। इस सीट का सियासी रण हर दिन बदल रहा है। पहले रॉबर्ट वाड्रा का यहां से नाम सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा था कि अमेठी में हर कोई मोदी का मतवाला है। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। पीएम मोदी भी ये इशारा कर चुके हैं कि राहुल गांधी को वायनाड से हार का डर है, इसीलिए वो अमेठी जाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अमेठी सीट को कांग्रेस का गढ़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1967 में इस सीट पर पहला चुनाव कांग्रेस ने ही जीता था। अब तक कांग्रेस यहां से 13 बार और बीजेपी 2 बार जीती है। 1980 में संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था। 1984, 1989 और 1991 में राजीव गांधी यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। 1999 में सोनिया गांधी भी यहां से जीत हासिल कर चुकी हैं। 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी अमेठी से जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन साल 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। रायबरेली और अमेठी को छोड़कर बाकी 15 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। अमेठी से राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी का। दोनों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो रही है। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका दोनों को प्रत्याशी बनाने की मांग केंद्रीय नेतृत्व से की जा चुकी है। अब सभी को 27 अप्रैल तक घोषणा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस के सीनियर लीडर सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया है जिससे बवाल मच गया है। सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत की। उन्होंने अमेरिका में लागू इस टैक्स को रोचक बता दिया, जिसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये पार्टी जनता को ज्यादा टैक्स से मार डालेगी। जी हां, इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और यूपी के मुख्यमंत्री ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पार्टी का घेराव किया है। पहले आप सुनिए कि बीजेपी किस तरह सैम पित्रोदा के बयान का विरोध कर रही है। सुनिए जरा। अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए
पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। देश के प्रति और देश की आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, यह पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी और कल फिर एक बार उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं न कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीजों की वकालत बार बार की जाती थी। एक तरफ देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, हम सब इस बात को जानते हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष एक के बाद एक नादानियां करते जा रहा है और एक्सरे करा करके संपत्ति लेकर के बांटने का जो षड्यंत्र जिस ढंग का माननीय पर्दाफाश किया यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तब से तो कांग्रेस के नेताओं की बिल्कुल हालत बुरी, बहुत हल्के स्तर पर चले गए। कल राहुल गांधी जी ने जो जिस ढंग से बोला है, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनको देश के सामने माफी मांगना चाहिए। और जिस ढंग से उनके सैम पित्रोदा ने कहा है, वो तो उनके राजनीतिक गुरु है ना, जिनने पाकिस्तान अमेरिका के कानून का उदाहरण दिया कि विरासत के आधार पर ये कानून अच्छा है, उसको यहाँ लगना चाहिए। तो या तो वो उनके अपने संबंध बताए या वो इस बात से केवल कह दिया कि मैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है। ये उसी प्रकार से जैसे सनातन संस्कृति का अपमान करके कांग्रेस ने इस ढंग से बचने का प्रयास किया। लेकिन देश जानता है, देश के मतदाता जानते हैं, जागरूकता का माहौल। तो बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने सैम पित्रोदा पर निशाना साधा है। अब जानिए कि आखिर सैम पित्रोदा हैं कौन। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं सैम पित्रोदा। विदेश में रह रहे हैं, अभी अपने बयानों के चलते ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। 2019 में याद होगा आपको, विवादित बयान दिया था। 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कहा था कि हुआ तो हुआ। देख रहे हैं आप, 1984 के दंगे आपको याद है, नरसंहार हुआ था, उसको बोल दिया उन्होंने हुआ तो हुआ। गजब है। अपनी टिप्पणी के लिए वो माफी भी मांग चुके थे। सैम पित्रोदा की बात हम कर रहे हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कहते हैं कि हुआ तो हुआ, जो हो गया सो हो गया। फिर उसके बाद माफी भी मांग ली थी सैम पित्रोदा ने। अब चलिए, जिस टैक्स का जिक्र कर रहे हैं वो, जिस टैक्स का जिक्र कर रहे हैं, विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, तो सैम पित्रोदा कौन है वो जान रहे हैं आप, ग्राफिक्स के माध्यम से समझ रहे हैं। अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी। 1984 के सिख दंगों को लेकर जो बयान दिया था, विरासत में मिली संपत्ति के एक हिस्से पर लागू होता है ये जो विरासत टैक्स हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, भारत में इनहेरिटेंस टैक्स को 1985 में खत्म कर दिया गया था। राजीव गांधी की सरकार ने इसे खत्म किया था। अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। कुछ देशों में संपत्ति शुल्क या मृत्यु कर के रूप में यह जाना जाता है। तो इसी विरासत टैक्स को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत हो रही है, यूपी में भी सियासत हो रही है, पूरे देश में भी सियासत हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं इस पर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बोल चुके हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बोल चुके हैं। विरासत टैक्स की वकालत की है पित्रोदा ने, चारों तरफ से गिर रहे हैं पित्रोदा। बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिरनपुर भगवा अपमान और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साध रही है।
देखिए आप। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण को लेकर शुक्रवार को मतदान होना है। राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद 3 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी से लेकर बीरनपुर, भगवा अपमान जैसे मुद्दे गरमाए हुए हैं और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा ने पूर्व अधिकारी सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछे। इस प्रदेश में भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ को लूटने वाले एक तरफ नवाज खान है, एक तरफ सौम्या चौरसिया है, क्या हम इसको वोट देंगे? वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तुष्टीकरण की राजनीति का बढ़ावा देने का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाया। कह दिया भूपेश बघेल को वोट देने का मतलब अकबर और एजाज ढेबर को वोट देना है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के बयान पर ऐतराज जताया है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे स्तरहीन राजनीति पे उतर आई है, लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, भड़का रही है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ये विश्वमन करेंगे भूपेश बघेल को, उतने ज्यादा वोट से जनता नवाजेगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की घेराबंदी बीजेपी ने कर दी है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी अपने मिशन में कितनी कामयाब हो पाई। बीजेपी ने फिलहाल भूपेश बघेल की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।